सोचिए, दुनिया भर के धान के खेतों में हर रोज एक छिपी हुई जंग छिड़ी रहती है। ये एक ऐसी जंग है जो तय करती है कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला चावल का हर एक दाना बचेगा भी या नहीं। आज हम उसी जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम इसे एक पौधे की कहानी की तरह देखेंगे, जो अनगिनत मुश्किलों के खिलाफ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तो चलिए आज इस जंग के मैदान का एक टूर करते हैं और देखते हैं कि एक धान के पौधे पर किस किस तरह से हमले होते हैं। तो देखिए, इस कहानी में धान का पौधा सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि वो एक टारगेट है। एक ऐसी स्पेशलाइज्ड आर्मी का टारगेट जिसमें हर कीड़े की अपनी एक अनोखी स्ट्रेटजी है। और ये हैं इस कहानी के मेन विलन्स कह सकते हैं। आज हम इन्हीं 8 कीड़ों पर करीब से नजर डालेंगे। यही वो हैं जो धान की फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली किस्म के खतरे की। ये वो हमलावर हैं जिनका निशाना है पौधे का रस, मतलब उसका जीवन रस, उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये सीधा सीधा पौधे की एनर्जी और उसके न्यूट्रिएंट्स पर धावा बोलते हैं। तो ये रस चूसने का मतलब आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये कीड़े छोटे छोटे वैम्पायर हों, जो पौधे की नसों में अपनी सूंड डालकर सीधा उसका जीवन रस चूस लेते हैं। इससे होता क्या है? पौधा कमजोर पड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे खून की कमी से कोई भी जिंदा चीज कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो इस कैटेगरी में 2 मेन विलन हैं। पहला है भूरा फुदका, जो पौधे के निचले हिस्से को टारगेट करता है और उसे ऐसा छोड़ देता है मानो वो जल गया हो या सूख गया हो। और दूसरा है धान का काला कीट, जो पूरे पौधे को पीला कर देता है और उसकी ग्रोथ ही रोक देता है। और मजे की बात देखिए, ये दोनों कीड़े करते तो एक ही काम है, रस चूसना, लेकिन इनके हमले के निशान कितने अलग हैं। एक तरफ भूरा फुदक्का है जो एक खास जला हुआ सा निशान छोड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ काला कीट पूरे पौधे में एक जनरल कमजोरी फैला देता है। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो सतह पर दिखाई ही नहीं देते? ये हमें एक और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन की तरफ ले जाता है। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो छिपे रहते हैं और अंदर से हमला करते हैं, जहां उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो हमारा अगला सेक्शन है इन्हीं कीड़ों के बारे में, वो कीड़े जो पौधे को अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं। और इन हमलों का पता अक्सर तब तक नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये कीड़े पौधे की जड़ पर ही हमला करते हैं, मतलब उसकी प्रजनन क्षमता पर। इनके लार्वा तने के अंदर ही अंदर सुरंगें बना लेते हैं और पौधे की वो ताकत ही खत्म कर देते हैं जिससे वो दाने पैदा करता है। ये तो एक तरह से पौधे के भविष्य पर ही हमला है। यहाँ 3 मुख्य आंतरिक हमलावर हैं। पहला, पीला तना छेदक। ये छोटे पौधों के दिल को ही मार देता है और पके हुए पौधों के दानों को सफ़ेद और खोखला छोड़ जाता है। फिर आता है गॉल मिज, जो पौधे में अजीब सी ट्यूब जैसी गांठें बना देता है, जिससे बाली यानी दानों का गुच्छा बन ही नहीं पाता। और तीसरा है गंधी बग, जो सीधा सीधा बन रहे दानों पर ही अटैक करता है, जिससे वो खाली और सूखे रह जाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि पौधे पर अंदर से भी हमला हो रहा है और उसके जीवन रस पर भी। लेकिन जंग यहीं खत्म नहीं होती। एक और मोर्चा है जिसे पौधे को बचाना है, और ये मोर्चा है उसकी एनर्जी का सोर्स। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे पत्तियां खाने वालों की। सोचिए, पौधे की पत्तियां उसके सोलर पैनल्स की तरह हैं। अगर ये पैनल्स ही टूट जाएं तो पौधा अपनी एनर्जी बनाने की ताकत ही खो देगा। ये जो पर्णनाश है, यानी पत्तियों का खत्म होना, ये पौधे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। बिना पत्तियों के वो सूरज की रोशनी को खाने में कैसे बदलेगा? ये तो ऐसा है जैसे उसकी एनर्जी फैक्ट्री पे ताला लगा दिया गया हो। नतीजा, वो भूखा रह जाता है और बढ़ नहीं पाता। यहाँ भी देखिए, हमले की 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं। एक है आर्मी वॉर्म, जैसा नाम वैसा काम। ये एक आर्मी की तरह हमला करता है और रास्ते में आई हर पत्ती को सफाचट कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ है राइस लीफ फोल्डर, जो ज्यादा शातिर है। ये पत्तियों को मोड़कर अपने लिए एक शेल्टर हाउस बनाता है और फिर अंदर ही अंदर से हरे हिस्से को खाता रहता है, जिससे पत्ती पूरी तरह बेकार हो जाती है। तो अभी तक हमने अलग अलग स्पेशलिस्ट देखे हैं ना। कोई रस चूसने में माहिर है, कोई अंदर से खाने में, तो कोई पत्तियां खाने में। लेकिन एक ऐसा कीड़ा है जो ये सब कुछ करता है। ये है एक ऑलराउंडर खतरा। ये कीड़ा पौधे की बुनियाद पर हमला करता है और साथ ही उसके एनर्जी सोर्स पर भी। तो मिलिए राइस वाटर वीवल से। ये एक डबल एजेंट है। कैसे? इसके लार्वा पानी के नीचे छिपकर
जड़ों को खाते हैं, पौधे की नींव को कमजोर करते हैं। और जैसे ही ये बड़े होते हैं, ये पानी से बाहर निकलकर पत्तियों पर धावा बोल देते हैं। मतलब जड़ें भी गईं और एनर्जी बनाने का सोर्स भी गया। तो जैसा कि हमने इस पूरे टूर में देखा, धान का पौधा लगातार एक जंग बीच में रहता है। इसका कोई भी हिस्सा महफूज नहीं है। जड़ें, तने, पत्तियां, रस, दाने, हर तरफ से हर वक्त हमला जारी है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कम से कम 8 बड़े दुश्मन हर एंगल से हमला कर रहे हों, तो धान की कामयाब खेती हो भी कैसे पाती है? सच कहूं तो ये कुदरत की सहनशीलता और इंसान की मेहनत दोनों को एक सलाम है।